तो आज का हमारा टॉपिक सौर मंडल पे रहेगा, सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा एक तारा सूर्य और 8 ग्रह होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ इनकी हर एक ग्रह की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम को जो प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है वो कौन है? सूर्य। और ये ग्रहों का क्रम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रहों का क्रम याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यम को निकाल दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से अगस्त 2006 को IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक में अरुण, वरुण, उसके बाद जो यम प्लूटो ग्रह था उसे बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो ग्रह जो होता है वरुण का कक्षा इसको क्रॉस कर दे रहा था। और IAU की तरफ से एक मानक निर्धारित किया जाता है ग्रहों के साइज को लेकर, तो उसका आकार भी छोटा था, जो कि इसलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी रख दिया गया। उसके साथ सेरस 2003 और बहुत सारे ग्रह थे जिन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो हम एक एक ग्रह को समझेंगे। तो जैसे सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध है सबसे नज़दीक ग्रह। तो ये हम याद रखेंगे, सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, और ये सूर्य का सबसे पहले चक्कर लगा लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे नज़दीक है सूर्य के, तो ये सूर्य के चक्कर सबसे पहले लगा लेगा बुध। उसके बाद बुध के बारे में और अगर हम कुछ बात जाने तो एक तो ये कि इसका परिक्रमण काल, मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय सबसे कम है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से अन्य ग्रहों की अपेक्षा सूर्य का चक्कर लगा लेता है, और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। ठीक, फिर उसके बाद यहीं पे शुक्र की बात करें तो शुक्र के बारे में अगर कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो जैसे कि इसे कहा जाता है सांस का तारा, भोर का तारा, और इसे ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र और पृथ्वी का आकार लगभग सेम साइज़ का है, तो इसलिए इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी का, और सांस का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति की, सोचता है कि सबसे गर्म ग्रह बुध होगा, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, बट सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है। ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्यों सबसे गर्म ग्रह शुक्र है? क्योंकि ये सूर्य जो है, सूर्य का एक जो सोलर फ्लेम्स होता है, सौरिक वायु जो इसकी निकलती हैं, वो इनके ग्रहों के ऊपर का जो वायुमंडल है उसको उड़ा ले गई है। तो बुध चूँकि सबसे नज़दीक है तो यहाँ पे इसका पावरफुल सौरिक विकिरण पड़ा इस पर, तो ये जो वायुमंडल में जितनी सारी गैसेस हैं उड़ गई। जबकि शुक्र में अभी भी कुछ ना कुछ गैसें मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जिसकी वजह से इसमें एक वायुमंडल क्रिएट होता है जो कि रिफ्लेक्ट होकर फिर यही सूर्य की किरणों को शुक्र की सतह पर लाता है, जिस कारण सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाता है, ना कि बुध। वहीं अगर पृथ्वी की बात की जाए तो एक यूनिक ग्रह है जिसमें हम लोग रहते हैं। जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल का एक तीनों का एक अच्छा समायोजन है, जो कि जैवमंडल कहलाता है, जो कि सिर्फ पृथ्वी ग्रह पर ही पाया जाता है। तो पृथ्वी के बारे में हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे ही कि इसकी कैसी उत्पत्ति हुई, ठीक ना। तो पृथ्वी के बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वहीं अगर बात करें हम मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। फिर यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है कि बुध सबसे नज़दीक है तो गर्म सबसे ज़्यादा होगा, और गर्म जो चीज़ें होती है वो लाल रेडनेस भी प्रतीत होती हैं, बट सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, और लाल ग्रह भी बुध नहीं है, लाल ग्रह मंगल है। क्यों लाल ग्रह? क्योंकि यहाँ पे इनकी मिट्टियों में आयरन ऑक्साइड की परत होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा रेडिश कलर की होती हैं इनका, अगर आप ध्यान दें। और मंगल और बृहस्पति, इन दो ग्रहों के बीच में एक बेल्ट है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह पट्टी इन दोनों के बीच पाया जाता है। किनके बीच में? मंगल और बृहस्पति। वहीं अगर बात करें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन 4 ग्रहों को इंटीरियर प्लैनेट कहा जाता है। ये ज़्यादातर चट्टानों से बनी हैं और इनका घनत्व भी अधिक होता है। जबकि वहीं क्षुद्र ग्रह पट्टी के उस पार के ग्रहों को एक्सटीरियर प्लैनेट कहा जाता है, वाय ग्रह कहा जाता है, और ये ज़्यादातर गैसों से बनी हैं। ठीक, वहीं पे बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिर उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि दूसरे नंबर सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि के देखेंगे चारों तरफ तो छल्ला पाया जाता है। और अगर एक अच्छे टेलीस्कोप से देखा जाए तो बृहस्पति और अरुण में भी छल्ले हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी क्षमता अच्छी होती है टेलीस्कोप में, उसमें भी आपको इनमें छल्ले देखने को मिलते हैं। बाकी शनि में तो छल्ला प्रतीत होता है कि शनि ग्रह में छल्ला ही है, साथ में इसके अगल बगल के ग्रह में भी छल्ले का निर्माण होता है। तो शनि जो है इसका घनत्व भी अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे कम होता है। इसे अगर एक बड़ी जलराशि हो उसमें शनि ग्रह को रख दिया जाए
तो ये जल में तैरने लगेगा। इसका मतलब ये है कि इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है। जल पर वही वस्तु तैरेगी जिसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है। शनि का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। वहीं सारे ग्रहों में सबसे घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? पृथ्वी का। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है, सबसे ज़्यादा। वहीं पे शनि के बाद बात करें अरुण की, तो अरुण दूसरे नंबर का सबसे दूर ग्रह के रूप में दूसरे नंबर पे अरुण, और सबसे दूर ग्रह वरुण है। और प्लूटो यानी कि यम को हमने आपको बता ही दिया कि उसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया अगस्त 2006 को। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा कि क्रम हमारा कैसे है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ये क्रम जो है दर्शाता है कि सूर्य से ग्रह कैसे कैसे दूरी पर हैं, और उस हिसाब से जो ग्रह जितनी दूरी पर होगी उसका जो है परिक्रमण काल भी बढ़ जाएगा, उसे उतना समय लगेगा सूर्य का चक्कर लगाने में। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए बृहस्पति की एक खास विशेषता ये भी है कि बृहस्पति बहुत तेजी से इसका परिभ्रमण काल सबसे कम होता है। परिक्रमण काल, परिक्रमण की बात किया जाए तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, परिभ्रमण की बात किया जाए तो अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमना। तो बृहस्पति अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूम जाता है लट्टू की तरह। तो सबसे तेजी से बृहस्पति घूम जाता है। उसके बाद शनि दूसरे नंबर पे आता है। तो ये भी आप फैक्ट आप याद कर सकते हैं। तो ये एक आउटलाइन हो गया। तो इसके बाद हम जो अगला लेक्चर रखेंगे उसे हम पूरा अच्छे से देखेंगे कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे अर्थ का हुआ। फिर उसके बाद आप सुने होंगे मिल्की वे हो गया, यहाँ पे आकाश गंगा की बात की जाए, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इन सब की उत्पत्ति कैसे हो गई, तो उसका एक सेपरेट लेक्चर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।